हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आप इन रिएक्शंस को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इससे बाहर पेपर में कोई भी अभिक्रिया नहीं आने वाला है। ये 10 रिएक्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th का, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और यही रिएक्शन केवल आपको पढ़ना है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे तो ये रिएक्शंस जो है ये बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो केवल इतना ही आपको पढ़ना है। ये जो है ये नेम्ड रिएक्शन है। तो सबसे पहला जो नेम्ड रिएक्शन है वह है डार्जेंस अभिक्रिया। क्या है? डार्जेंस अभिक्रिया। ये अभिक्रिया बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कैसे आपको लिखना है, मैंने यहां पर लिखा भी है। तो इसमें लिखेंगे आप कि एल्कोहलों को पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। उसे ही क्या कहते हैं? तो डार्जेंस अभिक्रिया कहते हैं। यानी एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करानी है? तो थायोनील क्लोराइड के साथ करानी है। किसकी उपस्थिति में? तो पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में, और साथ में इसको क्या करना है? तो गर्म करना है। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा? तो एल्किल क्लोराइड मिलेगा, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डार्जेंस अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका रिएक्शन कैसे होता है? तो जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया, तो हमने एल्कोहल लिया है ROH, ठीक है। तो यहां पर R क्या है? एल्किल समूह है। तो इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, एथिल, मेथिल, प्रोपिल। तो अगर ये भी लिखेंगे अभिक्रिया तब भी सही रहेगा आपका रिएक्शन। अगर नीचे वाला लिखते हैं तब भी सही रहेगा। यहां पर एल्किल समूह का नाम नहीं लिखा गया और यहां पर एल्किल समूह का नाम लिखा गया है। तो आप एथिल, मेथिल, प्रोपिल कुछ भी ले सकते हैं। तो एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? तो SOCl2 होता है। याद कर लीजिएगा, थायोनील क्लोराइड का फार्मूला SOCl2 होता है। तो जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ करते हैं और क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तो एल्किल क्लोराइड मिलेगा, यानी RCl मिलेगा। प्लस में अन्य उत्पाद भी मिलते हैं, जैसे SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और प्लस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेन उत्पाद यह है। अगर आप इसको भूल भी जाते हैं तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। नीचे वाला भी अभिक्रिया लिख सकते हैं, बस R का क्या किया गया? यहां पर एक एल्किल ग्रुप का नाम लिखा गया। तो हमने कौन सा एल्किल ग्रुप लिया है? तो एथिल लिया है। तो C2H5OH, इसका क्या नाम होगा? तो एथिल, OH का मतलब एल्कोहल। तो ये है एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एथिल क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, एथिल क्लोराइड मिलेगा, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो अभिक्रिया है ये क्या है? बोरोडीन हुंस डीकर अभिक्रिया। क्या है? बोरोडीन हुंस डीकर अभिक्रिया। तो ये क्या होता है? वसा अम्लों के सिल्वर लवण Br2 या CCl4 से क्रिया कराने पर ब्रोमो एल्केन देते हैं। यह बोरोडीन हुंस डीकर अभिक्रिया कहलाती है। यानी इसमें हमें क्या करना है? सिल्वर लवण की अभिक्रिया Br2 यानी कि ब्रोमीन के साथ कराना है। किसकी उपस्थिति में? तो CCl4 या आसवन की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिलेगा? तो ब्रोमो एल्केन मिलेगा। इसको ब्रोमो एल्केन भी कह सकते हैं या एल्किल ब्रोमाइड भी कहा जा सकता है, दोनों एक ही नाम है। तो यहां से RCOOAG, ये क्या है? तो एक सिल्वर लवण है। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराना है CCl4 या आसवन की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिलेगा? RBr यानी एल्किल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन। प्लस में अन्य उत्पाद भी निकलते हैं, जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं? एक एल्किल ग्रुप का नाम ले सकते हैं और उससे भी अभिक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे R का हमने क्या लिया है? एक एल्किल ग्रुप C2H5 यानी कि एथिल। तो C2H5COOAG ये कैसा सिल्वर लवण है? तो सिल्वर प्रोपियोनेट है। ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा? सिल्वर प्रोपियोनेट। तो जब सिल्वर प्रोपियोनेट की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो C2H5Br मिलता है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन। ठीक है, ब्रोमो एथेन, या ये भी कह सकते हैं एथिल ब्रोमाइड। ब्रोमो एथेन भी सही है, एथिल ब्रोमाइड भी सही है। अब प्लस में सिल्वर ब्रोमाइड और प्लस में क्या मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो दूसरी अभिक्रिया क्या था? बोरोडीन हुंस डीकर अभिक्रिया। ये सभी जो नेम्ड रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़कर पेपर देने नहीं जाना। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है रिएक्शन में, तो सबसे पहले इन 10 अभिक्रिया को याद कर लीजिए। तीसरी अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, क्या है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो क्या होता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया? जब हम एल्किल हैलाइड को, ठीक है, हैलाइड का मतलब हैलोजन तत्व, F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया और I हो गया,
यानी क्या क्या, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, हैलोजन तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो एल्किल हैलाइडों को धातु एल्कोक्साइडों के साथ जब हम गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, तो ईथर प्राप्त होता है। इसे ही क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब यहां पर जब हम क्या करते हैं, एक एल्किल हैलाइड लेते हैं, हैलाइड तत्वों को यक्स से प्रदर्शित किया जाता है। तो आर क्या है, एल्किल समूह का ग्रुप है, और यक्स का है तो हैलोजन तत्व का ग्रुप है। तो आर एक्स प्लस क्या कहा गया इसमें, धातु एल्कोक्साइड। धातु एल्कोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो RONA होता है, यानी एक एल्किल ग्रुप रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा और एक धातु रहेगा। तो RONA यानी इसका नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। यहां पर भी R का नाम जो रख देंगे उसी हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। तो RX प्लस RONA, इसको अगर गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, उसे हम ईथर कहते हैं। अब प्लस में NaX यानी कि सोडियम हैलाइड भी हमें प्राप्त होता है। तो अगर यहां से एक हम एल्किल ग्रुप ले लेते हैं C2H5 यानी कि एथिल, तो क्या बनेगा C2H5, और यक्स यानी कि कौन सा हैलोजन तत्व ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं यानी कि क्लोरीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या होगा, एथिल क्लोराइड। तो जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया धातु एल्कोक्साइड, इस धातु एल्कोक्साइड का नाम क्या होगा, धातु हमने सोडियम लिया है, और एल्कोक्साइड का मतलब यहां पर क्या लिया गया, एथिल लिया गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या होगा, सोडियम एथॉक्साइड। तो जब हम एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं, साथ में गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ईथर मिलता है। तो C2H5O C2H5, और ये कैसा ईथर है, तो डाई एथिल ईथर है। दो बार एथिल आया है तो डाई एथिल, क्या है ये, तो ईथर है। तो ईथर भी लिख सकते हैं, या अगर पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो डाई एथिल ईथर। अब प्लस में NaCl भी बाहर निकलता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया क्या है, ऊर्ज अभिक्रिया। क्या है, ऊर्ज अभिक्रिया। ये क्या होता है, तो जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड का मतलब अभी हमने ऊपर बताया, एक एल्किल समूह रहेगा यानी कि R, हैलाइड का मतलब क्या होता है, X होता है, जिसमें क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन आते हैं, आयोडीन आते हैं, तो ये सब हैलोजन तत्व कहलाते हैं। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराने पर उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया ऊर्ज अभिक्रिया कहलाती है। एल्केन का मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो ये सब क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, तो धातु के साथ कराते हैं। धातु में कौन सा धातु, सोडियम धातु केवल लेना है। यहाँ पे जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। एल्केन में क्या होता है, तो याद रखिएगा, दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, अब प्लस में सोडियम हैलाइड भी बाहर निकलता है। तो अगर हम एक एल्किल ग्रुप ले लेते हैं C2H5, सभी में हमने C2H5 ही लिया था, आप मेथिल भी ले सकते हैं, प्रोपिल भी ले सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। तो R का हमने क्या मान लिया है, C2H5, हैलोजन तत्व हमने क्या लिया है, तो Cl लिया है। तो C2H5Cl क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। तो जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलेगा, उच्चतर एल्केन। एल्केन का मतलब दोनों तरफ क्या होगा, तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, C2H5 C2H5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर कार्बन देखें तो 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 10, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि चौथे कार्बन पे क्या आता है, ब्यूट आता है, यानी कि ब्यूटेन हो जाएगा। और प्लस में NaCl भी बाहर निकलता है। तो दोनों में से आप कोई भी एक अभिक्रिया लिख सकते हैं, सही माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको दूसरा समझ में आ रहा है तो दूसरा ही लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप का नाम भी लिखा गया है। तो एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये चौथी अभिक्रिया है, ऊर्ज अभिक्रिया। ये भी जो अभिक्रिया पेपर में कई बार आ चुका है। फिर पांचवी अभिक्रिया क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो जब हम प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड बनाती है। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऐसे ही आप इन अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। कहा गया है कि प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म
तथा एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है? दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसे ही क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसे ही अभिक्रिया लिखना है जब हम एल्किल एमीन की अभिक्रिया, ठीक है, प्राथमिक एमीन का मतलब क्या? एल्किल एमीन, तो हमने यहां पर एक R क्या लिया है? C2H5। प्राथमिक एमीन का फार्मूला क्या होता है? RNH2 होता है, तो R का नाम भी रखना होगा, तो R का मान हमने क्या रख दिया? एल्किल ग्रुप का नाम। C2H5 यानी कि एथिल, तो इसका नाम क्या होगा? एथिल एमीन हो जाएगा। ये एक प्रकार का प्राथमिक एमीन ही है। अब प्लस में हमें इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है? तो क्लोरोफार्म के साथ। तो क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है? CHCl3। अब प्लस क्या लेना था? तो एल्कोहलिक KOH, तो हमने यहां पर KOH ले लिया। फिर जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? C2H5NC। इसका नाम क्या होता है? तो आइसोसाइनाइड, ठीक है, क्या होता है? आइसोसाइनाइड। तो इसको क्या कहेंगे? C2H5NC को एथिल आइसोसाइनाइड। अब प्लस में KCl और H2O भी बाहर निकलता है। यहां पर जो 3, 3 और 3 लिखा गया है, ये समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड मिलता है और यह एक दुर्गंध युक्त यौगिक है। तो दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो यही क्या है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। जब हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। फिर अगली अभिक्रिया है फिटिंग अभिक्रिया। क्या है? फिटिंग अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक अभिक्रिया जो मैं आज की इस वीडियो में बताया हूं, सभी अभिक्रिया जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। रिपीटेड रिएक्शंस है, ठीक है, हर साल पूछे जाते हैं, तो इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी, तो इन 10 अभिक्रियाओं को देख लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। तो फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है? जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एरिल हैलाइड अथवा हेलोएरिन संघनित होकर उच्च एरोमेटिक यौगिक अथवा डाई एरिल देता है, यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझा देता हूं। इसमें कहा गया है कि सोडियम धातु के साथ एरिल हैलाइड को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, ठीक है। सोडियम धातु को एरिल हैलाइड, याद रखिएगा, एल्किल हैलाइड नहीं है, एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड का मतलब बेंजीन रिंग वाला क्वेश्चन आ गया। तो एरिल जब भी आएगा तो वहां पे बेंजीन रिंग से अभिक्रिया कराया जाएगा। तो एरिल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम सोडियम धातु के साथ कराते हैं, साथ में से गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलता है? उच्च एरोमेटिक यौगिक मिलता है, जिसे हम डाई एरिल भी कहते हैं। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? फिटिंग अभिक्रिया। जैसे अगर यहां पे हम रिएक्शन देखें तो कहा गया है एरिल हैलाइड की अभिक्रिया। तो एरिल का मतलब हमने कहा था ना, बेंजीन रिंग से अभिक्रिया कराना है। हैलाइड का मतलब एक हैलोजन तत्व लेना था, तो हमने एक हैलोजन तत्व क्या लिया है? तो क्लोरीन लिया है। इसे ही क्या कहा गया है? एरिल हैलाइड कहा गया है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है? तो सोडियम के साथ कराना है। प्लस में यहां पर भी एरिल हैलाइड है। आप कहेंगे सर 2 बार क्यों आपने लिया है? जिससे हमने इसलिए 2 बार लिया जिससे समीकरण क्या हो सके? संतुलित हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे एरिल हैलाइड भी 2 बार लेना है और सोडियम भी 2 बार लेना है। किसकी उपस्थिति में कराना है? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है। तो क्या मिलेगा? डाई एरिल मिलेगा, यानी एरिल जो होगा, जो बेंजीन रिंग होगा, वो 2 बार रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार है, इसलिए इसका नाम क्या है? डाई एरिल। और एरिल तो इसका ग्रुप है, लेकिन नाम क्या हो जाएगा? तो फेनिल हो जाएगा। जैसे हमने कहा ना कि आर क्या है? एल्किल ग्रुप है, उसमें क्या आ सकते हैं? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब आ सकते हैं। वैसे यहां पर एरिल, तो एरिल में ये क्या है? तो फेनिल है। तो 2 बार है तो डाई फेनिल हो जाएगा। अब प्लस में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड भी बाहर निकलता है। तो यह है फिटिंग अभिक्रिया। फिर 8वीं अभिक्रिया क्या है? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। पीछे क्या था? फिटिंग अभिक्रिया था, और ये क्या है? ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। दोनों अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है? जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसी हेलोएरिन अथवा एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, इसमें भी अभिक्रिया किसके साथ करना है? एरिल हैलाइड के साथ करना है। और उपस्थिति किसकी होनी चाहिए? शुष्क ईथर की। तो एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो क्या मिलता है? एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाता है। देखिए अंतर केवल थोड़ा सा है। वहां पर क्या था कि एरिल हैलाइड की अभिक्रिया केवल सोडियम धातु से कराना था, लेकिन यहां पर एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ साथ एल्किल हैलाइड के साथ भी कराना है। बस इतना ही अंतर है। तो यहां पे हमने क्या किया है कि सोडियम धातु लिया और एक एरिल हैलाइड लिया है, और साथ में यहां पर एल्किल हैलाइड भी लेना है। एल्किल का मतलब एक R ग्रुप
और एक हैलोजन तत्व। तो हमने यहाँ पर मेथिल लिया है, एथिल ना लेकर के मेथिल लिया है। और Cl का मतलब क्या हो जाएगा, हैलोजन तत्व। तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल क्लोराइड। और ये क्या है तो सोडियम, और ये क्या है तो एरिल हैलाइड। तो इसकी अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो टालुइन मिलता है। टालुइन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के साथ मेथिल जुड़ा होता है तो उसे ही टालुइन कहते हैं। अब प्लस में NaCl बाहर निकलता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। फिर अगली अभिक्रिया है सेंडमायर अभिक्रिया। क्या है, सेंडमायर अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही का मतलब जिसमें माइनस आवेश हो, तो इसे Br माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस हो गया इत्यादि डाई एजोनियम समूह को, ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से प्रतिस्थापित कर देते हैं। यह अभिक्रिया सेंडमायर अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस कहा गया है कि अगर हम कोई बेंजीन रिंग लेते हैं और इसके साथ कोई लवण जुड़ा हो, जैसे NaCl क्या है, एक लवण है, तो इसकी जब अभिक्रिया हम किसके उपस्थिति में कराते हैं, क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, CuCl क्या है, क्यूप्रस लवण है, या HCl की उपस्थिति में। तो ये क्या करता है कि ये डाई एजोनियम समूह को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी यहाँ का जो धातु है उसका हटा देता है। बस क्या बच जाता है, तो हैलोजन तत्व बच जाता है। बस इतना ही इसमें है। इसे क्या कहते हैं, सेंडमायर अभिक्रिया। और लास्ट अभिक्रिया क्या है, गटरमान कोच अभिक्रिया। क्या है, गटरमान कोच अभिक्रिया। तो इसमें केवल रिएक्शन ही बना देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन तथा जब हम HCl के साथ कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या मिलेगा, तो देखिए बेंजीन के साथ CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। तो बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन तथा HCl के साथ कराते हैं AlCl की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये 10 अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 अभिक्रिया को याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे इसका रिएक्शन बनाया गया है। और इसके बाद के पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। ये 10 अभिक्रिया जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, रिपीटेड रिएक्शंस है। तो अगर आपने अभी तक रिएक्शन में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले इन 10 अभिक्रियाओं को कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।